रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। ठंड से जूझ रहे यूक्रेन पर रूस ने देर रात ऐसा हमला किया जिसने पूरे देश की बिजली व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनका सीधा असर यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर था। राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों में पावर प्लांट बंद होने की खबर है और 20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में लोगों की मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस बार सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि रणनीतिक तरीके से बिजली नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 450 लंबी दूरी के ड्रोन और 70 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इनमें बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। यूक्रेन के कम से कम 5 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था और हमले का मुख्य लक्ष्य बिजली ग्रिड रहा। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। यूक्रेनी प्रशासन का कहना है कि रूस ने बिजली सब्सिडी, ट्रांसफार्मर, टाइबर और जनरेटर तक को निशाना बनाया, यानी कि हमला सिर्फ शहरों पर नहीं बल्कि यूक्रेन की लाइफलाइन पर भी किया गया। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी DTEK ने भी पुष्टि की है कि उसके थर्मल पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। कंपनी के मुताबिक अक्टूबर में अब तक ये 9वां बड़ा हमला है जिसमें उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। तो साफ है कि रूस इस बार युद्ध को फ्रंट लाइन से हटकर सीधे आम नागरिकों की जिंदगी और व्यवस्था पर ले आया है। इस हमले का असर सिर्फ बिजली कटौती तक सीमित नहीं है। यूक्रेन में इस समय तापमान माइनस में है और -20 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बिजली का जाना, हीटिंग सिस्टम का बंद होना और पावर प्लांट का रुक जाना, ये सब एक तरह से लोगों को जिंदा रहने की लड़ाई में ढकेल देता है। कीव समेत कई शहरों में पावर प्लांट बंद होने की खबरों ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। यूक्रेन के लिए यह हमला सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि यह हमला उस अस्थायी युद्ध विराम को खत्म होने के बाद हुआ जो यूक्रेन के जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमले को रोकने के लिए तय किया गया था। ट्रंप के मुताबिक ये रोक रविवार से रविवार तक थी और जैसे ही ये रोक खत्म हुई, रूस ने जोरदार हमला कर दिया। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे में पुतिन को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। ट्रंप का यह बयान राजनीतिक तौर पर बेहद मसालेदार माना जा रहा है क्योंकि आम तौर पर पश्चिमी देश रूस के ऐसे हमलों पर कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन ट्रंप ने उल्टा ये संकेत दिया कि पुतिन ने अपना वादा निभाया और युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने के बाद ही हमला किया, इसलिए यह वादा तोड़ने का मामला है ही नहीं। ट्रंप ने ठंड का हवाला देते हुए पुतिन से युद्ध विराम की अपील भी की, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वह इस हमले को सीधे तौर पर पुतिन की गलती नहीं मान रहे। इधर जेलेंस्की ने रूस पर बेहद सख्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि रूस के लिए बातचीत की कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए कूटनीति से ज्यादा जरूरी लोगों को परेशान करना है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस लगातार यही संदेश दे रहा है कि वह शांति की मेज पर बैठने की बात तो करता है, लेकिन जमीन पर उसकी रणनीति पूरी तरीके से विनाश और डर फैलाने की है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस समय ऐसे हमले इसलिए कर रहा है ताकि यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके और बातचीत में उसे कमजोर स्थिति में लाया जा सके। इस हमले का समय भी बेहद अहम है। दरअसल आपको बता दें कि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से होने वाली वार्ता में भाग लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक ये वार्ता बुधवार और गुरुवार को होनी है, यानी बातचीत से ठीक पहले रूस का इतना बड़ा हमला कई सवाल खड़े करता है कि क्या ये रूस का दबाव बनाने का तरीका है? क्या ये यूक्रेन को संदेश है कि वह किसी भी तरह के समझौते की शर्तें अपने हिसाब से तय करेगा, या फिर ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि रूस बातचीत की परवाह किए बिना अपने सैन्य लक्ष्य जारी रखेगा? यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस ने इस बार हमला सटीक और सिस्टमैटिक तरीके से किया है ताकि बिजली नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। बिजली ग्रिड पर हमला करना एक तरह से देश की रीढ़ पर वार करना जैसा है, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी, ना हीटिंग चलेगी, ना पानी सप्लाई, ना अस्पतालों की पूरी क्षमता और ना ही सामान्य जनजीवन। ऐसे में रूस का यह हमला
सिर्फ युद्ध क्षेत्र पर नहीं बल्कि सीधे आम लोगों पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का बयान पश्चिमी राजनीति में भी हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि ट्रंप का ये रुख यूक्रेन के एक चेतावनी जैसा है कि अमेरिका का समर्थन जिस दिशा में जा रहा है। ट्रंप ने जहां एक तरफ युद्ध विराम की अपील की, वहीं दूसरी तरफ पुतिन को यूक्रेन की शिकायतों को कमजोर भी किया। ये बयान आने वाले दिनों में अमेरिका की नीति, यूक्रेन को मिलने वाली मदद और रूस पर दबाव बनाने की रणनीति पर असर डाल सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली डिजिटल।